औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नाउन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। इससे पहले एक लेक्चर में हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाउन। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे नाउन की टाइप्स। सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको अगर हम उर्दू में कहें तो एक आम नाउन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी है, अ कॉमन नाउन इज़ द नाउन और अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। कोई ऐसा नाम जो कि आम तौर पर दिया जाता है टू एवरी पर्सन, थिंग और अ प्लेस, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक ही तरह की शख्स, चीज़ या जगह को जब कोई नाम दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे गर्ल, कोई भी लड़की होगी तो हम कहेंगे ये लड़की है, उसका नाम नहीं हमें पता, लेकिन हमने कहा कि ये लड़की है, तो ये कॉमन है सबके लिए। ये एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा नाम है जो हम किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। बुक, किताब, कोई भी किताब होगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, साइंस की हो, फ़िज़िक्स की हो, कंप्यूटर की हो, लेकिन वो किताब है, दैट इज़ द कॉमन नाउन। ठीक है, ये एक ऐसा नाम है जो कि कॉमन है, जो हम आम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किताब के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चा, स्कूल, कोई भी स्कूल हो, हमें नाम नहीं पता स्कूल का, लेकिन हम कहते हैं कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ये जो स्कूल है इट इज़ अ कॉमन नाउन। जब हमें स्कूल का नाम पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ स्कूल में जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम जनरली स्कूल कहेंगे तो दैट इज़ कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का एक ख़ास नाम, दैट वंस ऑन, जो उसकी मलकियत होता है। ठीक है, जैसे अली, एक बच्चे का नाम अली है, ठीक है, तो ये उसी बच्चे का नाम है। हम ये नहीं कह सकते कि अहमद का नाम भी अली है, तो ये अली नाम उसी बच्चे की मलकियत है, तो ये उसका नाम है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, तो लड़का हम आम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, तो ये कॉमन नाउन होता है। लेकिन उसकी मलकियत में क्या है, उसका अपना नाम, अली, सारा, ये उनकी अपनी मलकियत में है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह स्कूल की हमने एग्जांपल दी थी, तो स्कूल में अगर हम कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल, तो कैम्ब्रिज स्कूल उस स्कूल का नाम है, द कैम्ब्रिज स्कूल, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। लेकिन जनरली अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉमन नाउन। आई होप कि ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उसके बाद आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। एग्ज़ाम्स में आपका जो ग्रामर वाला पार्ट होता है MCQs का, उसमें कलेक्टिव नाउन में से कोई ना कोई MCQ ज़रूर आता है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, एक ऐसा नाम जो कि नंबर ऑफ, कलेक्शन ऑफ, मतलब एक ज़्यादा तादाद के लिए, अफराद की ज़्यादा तादाद के लिए, जगह की ज़्यादा तादाद के लिए, या किसी चीज़ की ज़्यादा तादाद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो होना क्या चाहिए, एक नाम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली एक नाउन है, एक नाम है फैमिली, ख़ानदान, लेकिन उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, मुख्तलिफ अफराद होते हैं घर के जो रहते हैं, अम्मी, अबू, भाई, बहन, नंबर ऑफ़ पीपल आ गए उसके अंदर, लेकिन हमने उसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया, एक वर्ड इस्तेमाल किया, फैमिली, तो ये फैमिली क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह क्राउड कहते हैं हजूम को, जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो वो होता है क्राउड। क्राउड में भी नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, लेकिन हमने वर्ड एक इस्तेमाल किया है, क्राउड, तो दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। जब हम नंबर ऑफ़ पीपल के लिए एक नाम इस्तेमाल करते हैं, एक नाउन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह नाइन्थ क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, एक कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं मज़ीद एग्जाम्पल्स दूँ तो नंबर ऑफ़ टीचर्स, एक स्कूल में नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रही हैं, तो उनके लिए हम एक कलेक्टिव नाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्टाफ। इसी तरह नंबर ऑफ़ सोल्जर्स के लिए अगर हम एक नाउन इस्तेमाल करें, दैट इज़ आर्मी। ठीक हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ़ सिंगर्स, एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं नंबर ऑफ़ सिंगर्स और वो लोग मिलकर गाना गा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बैंड। तो
आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है, इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आम तौर पर किसी भी खूबी, अमल या हालत को कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं। क्वालिटी क्या होगी? कोई खूबी, काइंडनेस, मेहरबानी या शफ़क़त। खूबी है किसी भी शख्स की कि वो बंदा बड़ा शफीक है, वो बंदा बड़ा शफ़क़त करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़े प्यार से बात करता है। गुडनेस, अच्छाई या नेकी। करेज, हिम्मत, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये सब क्या हैं? खूबियाँ हैं। तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद एक्शन की तरफ आ जाते हैं। लाफ्टर, हंसी। थेफ्ट, कोई चोरी। मूवमेंट, हरकत। जजमेंट, किसी को जज करना, उसके बारे में अंदाज़े लगाना। ये सब क्या हैं? एक्शंस हैं। अब ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करें तो चाइल्डहुड, बचपन। टीनेज, जवानी। स्लीप, सोने की हालत। हैप्पीनेस, खुशी की हालत। तो ये सब क्या है? स्टेट हैं। ठीक है, दी स्टेट्स, एक्शंस एंड क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए, बेसिकली हम जब नाउन की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। लेकिन ये वो सब होती हैं टेंजिबल थिंग्स, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम छू नहीं सकते। तो ये सारी खूबियाँ, क्वालिटीज़, एक्शंस और स्टेट्स, ये सब ऐसी ही चीज़ें हैं जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब के नाम जब हम इनकी बात करते हैं तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप ऑफ नाउन में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल है। डेफिनेशन, काउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग दैट वी कैन काउंट। ठीक है, ये एक ऐसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम, या कोई भी ऐसा नाम जिसको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें, शुमार कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, पेन्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, स्कूल्स को काउंट कर सकते हैं, सिस्टर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अच्छा, मैंने ऊपर वाले में भी ना ये स्टार लगाया था, तो उसमें मैंने स्टार इसलिए लगाया कि ये एक स्पेसिफ़िक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप से रिलेटेड। तो इसी तरह से अब मैंने यहाँ पे भी स्टार लगाया हुआ है। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे सिस्टर एक है, तो अगर ज़्यादा सिस्टर्स होंगी जिनको हमने काउंट करना है तो वो प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, राइस, गोल्ड। अब मिल्क जो है उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट दीज आर मेजरेबल थिंग्स। ठीक है, मिल्क हम इसको मेजर कर सकते हैं, राइस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, केजीज़ में, ये लीटर्स में। गोल्ड हम इनको मेजर करते हैं। ऑनेस्टी, अब ये मेजरेबल है ही नहीं। ठीक है, ये ना मेजरेबल है और ना ही काउंटेबल है, लेकिन ये अनकाउंटेबल थिंग्स में आएगा। ये नीचे एक पॉइंट है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इट मे इंक्लूड मेजरेबल थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब इसमें मेजरेबल थिंग्स आएंगी जैसे कि मिल्क, राइस एंड गोल्ड, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जिनकी हमने बात की थी, क्वालिटीज़, एक्शन और स्टेट। ठीक है, जब हम क्वालिटीज़ को कहते हैं तो क्वालिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। एक्शंस को कहते हैं, एक्शंस को हम मेजर नहीं कर सकते। स्टेट्स को हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें अनकाउंटेबल में आएंगी। ठीक हो गया, काउंटेबल मतलब गिनना, और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते बट मेजर कर सकते हैं। दीज हैव नो प्लूरल फॉर्म। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी को हम प्लूरल में नहीं कर सकते। ठीक है, राइस है तो राइस को हम राइसेस नहीं कह सकते। मिल्क है तो हम मिल्क्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। आई होप कि ये सारी टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। डू वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।